भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, समय गयो हरि भजन। ये सारा समय भजन के बगैर चला गया, ये जीवन में भजन नहीं हो पाया। ये दुख सबको लगना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन भजन के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इधर उत्तान पाद के दो विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव की उत्पत्ति हुई। ध्रुव भगवान की प्राप्ति की 5 वर्ष की अवस्था में। ध्यान देना, इस चरित्र को आप लोग भली भांति जानते हैं और मैं संक्षिप्त निवेदन किया, किंतु इस चरित्र का मूल तत्व भाग समझ ले। इसका तात्विक दर्शन क्या है? ये जीव ही उत्तान पाद, प्रत्येक जीव उत्तान पाद। उत्तान पाद उसको कहते हैं उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तान पाद, व्याकरण के अनुसार। जिसका जन्म के समय पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसको उत्तान पाद कहते हैं। सभी का जन्म ऐसे ही हुआ। उत्तान उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तान पाद। इस जीव के पास जन्म से ही 2 पत्नी रहती है। जन्म से 2 पत्नी होती है। पत्नी माने सहधर्मिणी, सहचारिणी, जीवन साथी। तो ये जीवन साथी तो बाद में मिलते 20 साल, 21 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो जाते, तब जीवन साथी मिलते। लेकिन आपके पास चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, 2 जीवन साथी आपके पास हमेशा रहते। कौन कौन से महाराज जी बता दो आज, कौन कौन से जीवन साथी होते हैं? ये 2 बुद्धियां होती हैं आपके पास, वो बुद्धि ही आपकी जीवन साथी। कौन? एक सुरुचि बुद्धि और एक सुनीति बुद्धि। जीव के पास एक सुरुचि बुद्धि होती है, एक सुनीति बुद्धि। सुरुचि माने जो हमें अच्छा लगता है, एक ऐसी बुद्धि होती है। और दूसरी बुद्धि जो हमारे हित में है, भले अच्छा ना लगे, शास्त्रोक्त बुद्धि, उसको सुनीति बुद्धि कहते हैं। ध्यान देना, जो उत्तान पाद रूपी जीव सुनीति की बात मानता है तो बुद्धि का बेटा होता है विचार। बुद्धि का बेटा क्या होता है? विचार। तो सुनीति का बेटा ध्रुव होता है और सुरुचि का बेटा उत्तम होता है। उत्तम अपने अहंकार से नरक में जाता है और ध्रुव अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्ति करता है। यही इस चरित्र का दिव्य तात्विक दर्शन है। अगर हम सुनीति की बात मानेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। सुनीति माने सुंदर नीति, जो शास्त्रोक्त नीति है। ये केवल कथा, मैंने निवेदन किया, केवल कथा सुनने का महत्व नहीं। कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, उसका अनुकरण करने के लिए है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं। सबसे बड़ी पाठशाला है जीवन की। जो इस पाठशाला में कभी नहीं पढ़ा, रामायण रूपी और भागवत रूपी, वो कभी भी जीवन को, वास्तविक जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए सत्संग ही पर्याप्त न सुनना, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। प्रत्येक पात्र आज भी है। भागवत का प्रत्येक प्रसंग हमको शिक्षा देता है, वास्तविक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कथा माने चरित्र तो वही है, निरंतर से वही चरित्र सुनते आए हैं, पर वह चरित्र हमको क्या शिक्षा देता है जीवन की, यही वक्ता का अपना परोसने का भाव होता है। इसलिए रामायण पर्याप्त न सुनना, सत्संग ही पर्याप्त न करना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूर्प न खाए, अपना नाटक दिखा रही है। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है।
जाने कितनी सूरप न खाए अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं दुर्बुद्धि से, कई मंत्र, पहले तो अयोध्या में एक मंत्र आती जो घर का नाश की, आजकल तो मोहल्ले मोहल्ले में मंत्राएं मिल जाएंगी। कई मंथराएं दुर्बुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। प्रणित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं। अपनी हठ धर्मता से, नहीं मुझे ये लाओ भले तुम जो हो जाए। प्रणित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दें, हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का, हम कथा में सुनते सीता जी का हरण हुआ, और आजकल तो रोज दिन भर पेपर में आते हैं। कितनी घटनाएं पेपर में रोज आती हैं, टीवी में रोज चलती हैं। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। परहित रत कितने गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल ने, जाने कितने काल ने सुंदर बाना में छिपे हुए हैं। कितने महाराज संतों का वेश बना करके संतों को बदनाम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में ना जाने कौन कौन से कुकृत्य करते हैं, और फिर वह संत लोग बदनाम होते हैं। इसलिए हमें बचना चाहिए। जाने कितने काल ने सुंदर बाना में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने वाले रावण जोगी बने हुए। जो समाज के शोषक उनको, जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। कितने बाली भाइयों का हक, कितने बाली भाइयों का हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने रावण भाई को लातों से ही पीटा करते हैं। कितने रावण भाई का, कितने बाली भाइयों का हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने रावण भाई को लातों से ही पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में, विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए यह व्यासपीठ, ये शास्त्र हमें प्रत्येक प्रसंग हमारे जीवन जीने को, हमारे संस्कारों को पुष्ट करते हैं, विवेक को पुष्ट करते हैं। इसलिए हमें सत्संग जरूर सेवन करना चाहिए। आज